हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। आज हमारा वीकली सेशन है। चैप्टर 8 पे हम डिस्कस करेंगे, जो हर सैटरडे को हमारा सेशन होता है जैसे। तो उसमें हम चैप्टर 8 पे आज डिस्कस करेंगे। उसमें परम भगवान की प्राप्ति इसका शीर्षक है। तो ये जैसे हमने बताया था आपको कि भगवत गीता के जो बीच के 6 अध्याय हैं, अध्याय संख्या 7 से लेके अध्याय संख्या 12, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें भगवान श्री कृष्ण डायरेक्टली भक्ति योग के बारे में बताते हैं। और भक्ति योग जो है वो एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा हम भगवान को समझ सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। तो हमने 7वें अध्याय पे पिछले हफ्ते चर्चा की थी। अब हम 8वें अध्याय पे चर्चा करेंगे। शुरू करने से पहले हम प्रार्थना करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। अब हम भगवत गीता के 8वें अध्याय का एक बार उच्चारण करेंगे सभी साथ में। तो आप हमारे साथ साथ भगवत गीता के 7वें अध्याय का उच्चारण करने का प्रयास कीजिएगा। इसमें 8वें अध्याय का उच्चारण, इसमें मात्र 28 श्लोक हैं। और ये बहुत ही शुद्ध करने वाला होता है। इसमें भगवान की वाणी को सुनते हैं। तो आप हमारे साथ साथ प्रयास कर सकते हैं। अर्जुन उवाच किं तत् ब्रह्म किमाध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते। अधियज्ञ कथं तोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। श्रीभगवानुवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसङ्गितः अधिभूतं क्षरो भावः
पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृताम्बर अन्तकाले च मामेव स्मरन् भुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समभावम् याति नास्त्यत्र संशया यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् तं तं विवैति कौन्तेया सदा तद्भावभावितः तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुध्य च मयि अर्पितमनो बुद्धिः मामैवैष्यस्य संशया अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् कविं पुराणं मनुशासितारं मनोरणीयां समनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् प्रयाणकाले मनसाचलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणम् आवेश्य सम्यक् सतं परमं परं पुरुषं उपैति दिव्यम् यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं सङ्ग्रहेण प्रवक्ष्ये सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरिधि निरुध्य च मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ओमित्यक्ताक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन्तेऽहं स याति परमां गतिम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनां मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताम् ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्हद्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां देहो रात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तव्यः सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्य अहरागमे परस्तस्मात् भावन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तम् आहुः परमां गतिम् यं प्राप्य नानिवर्तन्ते तद्धाम परमं मम पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वं इदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना धूमराद्भिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनं तत्र चन्द्रमसंज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्लकृष्णे गतीयेति
जगतः शाश्वती मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः। नैते स्त्री नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अध्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपैति दिव्यम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय का संपूर्ण उच्चारण कर लिया, तो इससे हमें निश्चित रूप से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होगी। उसके द्वारा हम इस पूरे अध्याय को समझ पाएंगे। तो शुरू करने से पहले आप सबको अपने अपने चैट बॉक्स में अध्याय संख्या 7 का जो एक्रोनिम हमने आपको बताया था पिछले हफ्ते, वो लिख के भेजना है। अध्याय संख्या 7 का क्या एक्रोनिम था, आप सभी अपने अपने चैट बॉक्स में लिख के भेजिए। ए वेरी गुड, काफी सारे भक्त लोग लिख के भेज रहे हैं। कोई हैंड रेस करके बताना चाहेगा? हैंड रेस कीजिए। कोई बोलना नहीं चाहता? ठीक है, तो मैं बताता हूँ। HEAD, हेड। H फॉर हियरिंग, E फॉर एवरीवेयर, A फॉर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एंड D फॉर डेमीगॉड। यानी कि पहले श्लोक में, पहले 3 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय में श्रवण के महत्व के बारे में बताया। फिर आगे के 12 श्लोकों में ये समझ में आया हमको कि भगवान सर्वत्र हैं और हर चीज में जो भी महत्वपूर्ण है, हर चीज का जो सार है, जो उसका एक तरह से प्राण शक्ति है, वो भगवान श्री कृष्ण की वजह से ही है। जैसे रसो मपसु कौन्तेया, जितने भी पानी है, जल है, तो उसका जो टेस्ट है वो भगवान है। फिर भगवान बुद्धिर बुद्धिमताम चाहम, जो बुद्धिमान लोग हैं उनकी बुद्धि भगवान श्री कृष्ण से है। फिर हाँ, बलम बलवताम चाहम, जो बलवान है उनका बल उनसे है। तो हर चीज का सार कृष्ण है। फिर हमने सीखा एक्सेप्ट और रिजेक्ट। जब हम ये जान लेते हैं कि भगवान ही हर चीज के आश्रय हैं, हर चीज के स्रोत हैं, तो फिर हम उनका नेचुरल उनके शरण में जाते हैं, उनसे अपना आश्रय ग्रहण करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग भगवान की शरण स्वीकार करते हैं और कुछ लोग नहीं करते। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, AHEA और D से फिर हमने आखिरी में देवी देवताओं की उपासना के बारे में सीखा। तो अब आज का अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। तो ये हमारा रिवीजन है पिछले अध्याय का। चैप्टर 7 HEAD, हियरिंग एवरीवेयर एक्सेप्ट और रिजेक्ट डेमिगॉड्स। अब आज का जो अध्याय है, अध्याय 8, उसका एक्रोनिम है डेड, DEAD। पहले का इसके पिछले का था हेड, अब है डेड। एक्चुअली 8वें अध्याय में मृत्यु के बारे में हम सुनेंगे
मृत्यु के समय की तैयारी कैसे करनी चाहिए ये समझने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए डेड जो है ये काफी इसमें उपयोगी एक्रोनिम है। तो पहले 4 श्लोकों में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के कुछ संशय संशयों का उत्तर देंगे। तो उसमें डाउट्स हैं अर्जुन के कुछ, उनका उत्तर देंगे। फिर आगे के 3 श्लोकों में जीवन का अंत कैसे करना चाहिए, उसकी सही चेतना क्या होती है, एंड ऑफ लाइफ, इसके बारे में हम सीखेंगे। फिर अटेनिंग द सुप्रीम, अगले तकरीबन 14 श्लोकों में परम सत्य की प्राप्ति के जो मार्ग हैं वो बताए गए हैं, अलग अलग प्रकार के मार्ग हैं, तो उनके बारे में हम जानेंगे। और फिर आखिरी के 6 श्लोकों में भक्ति के विषय में बताया गया है, तो भक्ति के बारे में हम जानेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 7वें अध्याय के आखिरी के 2 श्लोकों में कुछ ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था जो कि अर्जुन को समझ नहीं आए थे। तो आप देख सकते हैं भगवत गीता के अध्याय 7 का श्लोक नंबर 29 और 30 में भगवान कह रहे हैं, जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विदु कृष्णम आध्यात्मं कर्म चाखिलम। यहाँ पे भगवान आध्यात्म और कर्म इन 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। और फिर अगले श्लोक में भगवान कह रहे हैं, साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञम च ये विदु प्रयाण काले च माम ते विदुर्युक्त चेतसा। और फिर भगवान तीसरे श्लोक में कह रहे हैं, साधि भूत अधिभूत और अधिदैव। और फिर कह रहे हैं आदि यज्ञ। तो 5 शब्द अर्जुन को समझ नहीं आए, आध्यात्म, कर्म, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ। तो अभी अर्जुन 8वें अध्याय के पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण से ये प्रश्न पूछते हैं। आप 8वें अध्याय को देख सकते हैं। तो अर्जुन पहले 2 श्लोकों में ये 5 चीजों के बारे में भगवान से पूछ रहे हैं। कह रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम आध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम आदिभूतम च किम प्रोक्तम आदिदैवम किम उच्यते। तो ब्रह्म 6 शब्द हैं, ब्रह्म भी समझ नहीं आया था उनको। तो ब्रह्म, आदि, आध्यात्म, आदिभूत, आदिदैव, पहले में 4 पूछे, पहले श्लोक में 4 प्रश्न 4 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। ब्रह्म क्या होता है, कर्म क्या होता है, आदिभूत क्या होता है, आदिदैव क्या होता है। फिर सेकंड श्लोक में अर्जुन पूछेंगे, आदि यज्ञ कथम कोत्र देहस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथम ज्ञेयोऽसि नयतात्मभिः। फिर कह रहे हैं कि आदि यज्ञ क्या होता है। तो ब्रह्म, आध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदिदैव, आदि यज्ञ, 6 चीजों के बारे में पूछ रहे हैं। तो अब भगवान धीरे धीरे ये सब समझाएंगे। ये छह छह चीजें पूछी उन्होंने। क्या क्या पूछा है, ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदि भूत, आदि दैव और आदि यज्ञ। ठीक है, तो अब ये समझेंगे हम। तो आध्यात्म, सबसे पहले हम ब्रह्म समझ लेते हैं, ब्रह्म क्या होता है। ब्रह्म होता है
परम आध्यात्मिक वस्तु जो कि शाश्वत है और जो महान है। तो ब्रह्म मुख्य रूप से आत्मा के लिए प्रयोग किया गया है। और आप सबको आवाज आ रही है तो एक बार ऑडिबल लिख के भेजिएगा। रवि किरण जी कह रहे हैं आवाज नहीं आ रही। तो रवि जी, सभी को आवाज आ रही है, एक बार आप रिकनेक्ट कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा। तो ब्रह्म, ब्रह्म मतलब आध्यात्मिक विषय वस्तु जो कि बहुत महान है और जो शाश्वत है, चिन्मय है। आत्मा के लिए ये प्रयोग किया जाता है। तो ब्रह्म जो है दो प्रकार का होता है, जीव ब्रह्म और पर ब्रह्म। तो हम सभी जीव ब्रह्म हैं, जो हम जीवात्मा हैं, जीव हैं, तो उनके लिए केवल ब्रह्म शब्द प्रयोग होता है। और पर ब्रह्म होता है भगवान के लिए, जो कि महान है और सभी ब्रह्म में सर्वोत्तम है। इसलिए 10वें अध्याय में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहेंगे परम ब्रह्म परम धाम, क्योंकि वो परम भगवान है, परम ब्रह्म है। और हम सब जीवात्मा है, तो इसलिए हम जो है हम क्या है, हम जीवात्मा है, इसलिए हम अणु हैं। तो भगवान पर ब्रह्म है और ब्रह्म है। उसके बाद है आध्यात्म। ब्रह्म समझ लिया, अब अध्यात्म। अध्यात्म शब्द, अधि शब्द का अर्थ होता है कंट्रोलर, नियंता। तो अधि मतलब नियंता और आत्म मतलब आत्म के अलग अलग शब्द, अलग अलग संदर्भ में, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग मतलब होते हैं आत्मा के। एक तो आत्मा का मतलब जीवात्मा होता है जो आध्यात्मिक है। एक आत्मा का मतलब शरीर भी होता है। आत्मा का मतलब हमारा मन भी हो सकता है। तो आत्म शब्द जो है अलग अलग प्रकार से यूज होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है उसके अनुसार। तो अध्यात्म मतलब जो कि नियंत्रण कर रहा है आत्मा का, या आत्मा स्वयं जो कि कुछ हद तक नियंत्रक हो। तो ये अध्यात्म का शब्द मतलब अर्थ हुआ। फिर होता है भ्रम। भ्रम हमने समझा दिया आपको। फिर है कर्म। कर्म दो प्रकार के बताए गए हैं यहाँ पे। एक कर्म होता है आध्यात्मिक चेतना में और एक कर्म होता है भौतिक चेतना में। तो भौतिक चेतना का जो कर्म होता है वो जीव भोग करने चाहता है, कुछ भी इंद्र तृप्ति करना चाहता है, संसार का, संसार की सुविधाओं का उपभोग करना चाहता है। तो ये कर्म होता है और इससे जीव का बंधन होता है। और जैसे हम देख रहे हैं यहाँ पे पिक्चर बनी हुई है, अगर जीव कुछ भी खाएगा और कोई भेदभाव नहीं करेगा अपने भोजन में, तो फिर अगले जन्म में हो सकता है उसको सुअर की योनि मिले, जो कि कुछ भी खाने के लिए स्वतंत्र होता है। परमात्मा ये भी देखते हैं अंतर बैठ के कि जीव की किस प्रकार की मानसिकता है। और जैसे हम दूसरी फोटो में देखते हैं कि कोई जीव, कोई व्यक्ति जो है बहुत ज्यादा कामुक है और स्त्रियों को एक तरह से परेशान कर रहा है। तो उसका बहुत ज्यादा कामुक चेतना हो जाती है, मानसिकता हो जाती है। तो अगले जन्म में उसको एक कामुक कुत्ते का शरीर प्राप्त हो सकता है। तो ये कर्म है। कर्म होते हैं अपनी भोग की इच्छाओं से लोग कर्म करते हैं। तो ये भोग, ये आध्यात्म, ये भौतिक चेतना है। आध्यात्मिक चेतना में भी कार्य करता है जीव। क्या कार्य करता है? भगवान की सेवा का कार्य करता है। तो जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं सीताराम है और अर्जुन और हनुमान जी हैं। तो सीताराम और हनुमान जी जो हैं वो सेवा कर सीताराम की सेवा हनुमान जी निरंतर करते हैं। उनका कोई इसमें भोग की वृत्ति नहीं है, केवल भगवान को प्रसन्न करने की, भगवान की सेवा की भावना है। तो ये आध्यात्मिक क्रियाकलाप है, आध्यात्मिक कर्म है। फिर हम देखेंगे आदिभूत। आदिभूत मतलब कि संसार में अलग अलग
बदलाव होते रहते हैं। तो चाहे हमारा अपना शरीर हो, चाहे पूरा का पूरा ब्रह्मांड हो, हर चीज में बदलाव होते हैं। हमारे अपने शरीर में 6 प्रकार के बदलाव होते हैं। पहले शरीर जन्म लेता है, फिर कुछ इसमें इसकी ग्रोथ होती है, बढ़ता है, फिर ये कुछ समय के लिए रहता है, फिर ये कुछ अपने बाई प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करता है, शरीर के कुछ और भी चीज शरीर के बाई प्रोडक्ट्स, फिर शरीर बिगड़ने लगता है और अंत में इसका समाप्त हो जाता है। तो हम देखते हैं कि हम भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं, कुछ समय रहते हैं, फिर हम संतानें उत्पन्न करते हैं बाय प्रोडक्ट्स, फिर हम बूढ़े होने लगते हैं और फिर एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 प्रकार की अवस्थाएं हर शरीर को देखनी पड़ती हैं, जो भी जीवित जीवित प्राणी के शरीर को देखनी पड़ती है। कोई मृत प्राणी है, मृत है, जैसे पत्थर है या कुछ भी है, जैसे मोबाइल फोन है, तो उसमें 6 चेंज नहीं होते। उसमें उसका जन्म होता है और फिर उसका कुछ समय वो रहता है और अल्टीमेटली वो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो वो मतलब खत्म हो जाता है। तो उसमें 3 प्रकार के चेंज होते हैं। फिर हम देखते हैं अ, ब्रह्मांड। ब्रह्मांड भी सृष्टि होती है, कुछ समय रहता है और अंत में प्रलय हो जाता है। तो ब्रह्मांड भी चेंज होता है। तो ये अधिभूत है। अधिभूत मतलब भौतिक प्रकृति की चीजों में बदलाव होते हैं। ये भौतिक प्रकृति के जो एक हमारा अपना शरीर और एक पूरा ब्रह्मांड। तो ये एक हमारा छोटी छोटी सी मशीन है शरीर, और ब्रह्मांड बड़ी मशीन, तो इन सब में चेंज हो। तो ये आदिभूत है। आदिभूत का अर्थ है कि चेंजिंग एवर चेंजिंग मटेरियल मैनिफेस्टेशन, भौतिक प्रकृति जो बदलती रहती है, चाहे हमारा शरीर हो चाहे पूरे ब्रह्मांड हो। अब हम समझेंगे अधिदैव। अधिदैव क्या होता है? जब कोई योगी अपने योग में पूर्णता प्राप्त भी नहीं करा है, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वो भौतिक संसार से आसक्त है, तो आसक्त योगी का जो आश्रय है, धारण आश्रय जो है, वो भगवान का विराट रूप होता है। जैसे हम 11वें अध्याय में भगवान का विराट रूप सीखेंगे, तो विराट रूप क्या है? ब्रह्मांड ही है। और ब्रह्मांड की अलग अलग जो ब्रह्मांड की चीजें हैं, वो भगवान के विराट पुरुष के शरीर के अलग अलग भाग हैं। जैसे बड़े बड़े जो पर्वत होते हैं, विराट पुरुष के वो हड्डियां बताई जाती हैं। जो अ, सूर्य और चंद्र हैं, वो विराट पुरुष की आंखें बताई जाती हैं। जैसे यहाँ पूरा बताया गया अच्छे से। पाताल जो है उनका चरण है, रसातल जो है वो चरण से ऊपर का है, महातल जो है वो उनकी एड़ी है, तलातल जो है वो घुटने से नीचे का हिस्सा है, सूतल घुटने हैं, वितल जो है वो जांघें हैं, महीतल जो है वो उनकी कूल्हे हैं, भूवर जो है वो उनका नाभि है, स्वर्ग उनका छाती है, महरलोक उनका गर्दन, जनलोक उनका मुखमंडल, तपोलोक उनका माथा, और सत्यलोक उनका उनका जो पूरा हेड है। तो ये पूरे 14 जो लोक हैं उनका नाम है, और उस लोकों के अनुसार विराट पुरुष में कहाँ पे क्या हम देखते हैं। और विराट पुरुष में और भी चीजें, जैसे जो पेड़ पौधे होते हैं, वनस्पतियां जो होते हैं, उनके शरीर के वो बताए जाते हैं, बाल हैं, तो इत्यादि इत्यादि। तो जो व्यक्ति अभी योग में अनासक्त नहीं हुआ है, वो अभी आसक्त है भौतिक संसार से, तो उसका आश्रय होता है भगवान का विराट रूप। और इसी को अधिदैव कहा जाता है, यूनिवर्सल फॉर्म ऑफ लॉर्ड दैट इंक्लूड डेमी गॉड। जो भगवान भगवान का विराट रूप जो कि देवी देवताओं को जिसमें सम्मिलित रखता है। फिर आता है आदि यज्ञ।
अधियज्ञ क्या है? जो कि अनासक्त योगी हो गया है, आसक्ति से मुक्त हो गया है, उसका आश्रय। तो वो है भगवान की परमात्मा जो है, जो भगवान परमात्मा के रूप में सभी के हृदय में वास करते हैं, वो जो है आदि यज्ञ कहलाते हैं, जो कि एक अनासक्त योगी के आश्रय है। ठीक है। अब हमने चारों चीजें समझ ली, मतलब 6 चीजों का अर्थ हमने समझा। अर्जुन ने पूछा था आध्यात्म क्या होता है, ब्रह्म क्या होता है, और कर्म क्या होता है, आदि भूत, आदि दैव और आदि यज्ञ। ये 6 चीजों का मतलब हमने जाना। अब आगे के 4 श्लोकों में, 5, 6, 7, 8, ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इनको हमें याद करना चाहिए। जीवन का अंत कैसे करना चाहिए, ये भगवान श्री कृष्ण सिखाएंगे। और हमारा अगला जीवन कैसे निर्धारित होता है, वो इन्हीं श्लोकों से पूरा हमें समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। जैसे मृत्यु है, यहाँ पे ये वीडियो चल रही है, ये जन्म है, फिर व्यक्ति का ये बचपन गुजरता है, फिर ये उसकी थोड़ी सी कुमार अवस्था या टीन एज बोल सकते हैं, फिर ये युवा अवस्था होती है व्यक्ति की, उसके बाद फिर ये होता है बुढ़ापा, और अल्टीमेटली डेथ। तो ये हर किसी को होके गुजरना होता है। आगे कैसे जाना है और आगे क्या होगा, किस किस योनि में हम जाएंगे, क्या हमारा अगला जीवन होगा, इस जीवन के बारे में तो हम खूब सोच विचार करते हैं, लेकिन मृत्यु के बारे में हम क्या सोचते हैं, क्या तैयारी करते हैं, उसका क्या प्रोटोकॉल है, उसकी क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी मृत्यु सफल मृत्यु हो और हम आगे हमारा भविष्य उज्जवल हो। क्योंकि मृत्यु के समय हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है एक तरह से। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, तो इस पर आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। 8.5 में भगवान कहते हैं, अंत काले च माम एव स्मरन् भूत्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः। भगवान बता रहे हैं कि जो मृत्यु के समय मेरा और केवल मेरा ही स्मरण करता है और मेरा स्मरण करते हुए अपना शरीर छोड़ता है, तो फिर वो मेरी आध्यात्मिक मेरे जैसे शरीर को प्राप्त करेगा, जो पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, जो नश्वर भौतिक शरीर नहीं है, जो शाश्वत आध्यात्मिक शरीर है, मेरे जैसा मद भावम, मेरी जैसा सच्चित आनंद, शाश्वत और चिन्मय, सभी ज्ञान से युक्त और आनंदमय शरीर प्राप्त करें। इसका कोई भी, इस चीज में किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। जो भगवान का स्मरण करता है मृत्यु के समय, भगवान के प्रति आसक्ति होती है जिसकी, तो फिर वो उसको अंत में भगवान जैसा आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जैसी कहीं मृत्यु नहीं होती, और जो हमेशा ज्ञान से परिपूर्ण रहता है और आनंद में मग्न रहता है। लेकिन फिर भगवान बता रहे हैं कि बाकियों का क्या होगा, जो भगवान का स्मरण नहीं करते। तो पहले ये अजामिल के बारे में हम जान लेते हैं। अजामिल एक व्यक्ति था जिसने जीवन भर पाप किए, लेकिन अंत में क्योंकि उसने अपने पुत्र का नाम नारायण रखा था, और वो नारायण नारायण बोलता रहता था, नारायण ये कर लो, नारायण वो कर लो, नारायण खाना खा लो, नारायण। तो अजामिल ने नारायण का नाम बिना जान पहचान के, मतलब बिना जानबूझ के नहीं लिया। तो पाप क्योंकि किए थे अजामिल ने बहुत सारे, तो ये यमदूत अजामिल को लेने के लिए आते हैं। लेकिन क्योंकि अजामिल ने अंत में भगवान के नाम का उच्चारण किया था, वो भी उसकी मंशा नहीं थी, वो केवल अपने बच्चे को पुकार रहा था,
तो इसलिए उसका जो नाम नाम का उच्चारण था वो अपराध युक्त नहीं था। अजामिल के मन में ये नहीं था चलो जी बहुत सारे पाप कर रखे हैं तो भगवान का नाम लेता हूँ और साफ और सारे पापों को धो दूंगा और फिर जो है बढ़िया हो जाएगा, फिर धाम जाऊंगा, मतलब या और पाप करूंगा। तो ऐसा नहीं था। अजामिल को तो पता ही नहीं था कि हरि नाम की क्या महिमा है। तो अजामिल ने क्या किया, बस अपने बच्चे का नाम पुकारता था। नारायण खाना खा लो, नारायण पानी पी लो, नारायण अब सो जाओ, नारायण उठ जाओ, नारायण नहा लो, नारायण ये नारायण वो। तो क्योंकि अब अंत में जब अजामिल ने देखा कि इतने सारे भयानक भयानक जो यमदूत आए हुए हैं लेने के लिए, तो अजामिल बहुत घबरा गया। और अजामिल घबरा जाते हैं तो अंत में मृत्यु के समय क्या होता है, जिस जब हम घबराते हैं या बहुत ज्यादा पैनिक में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो जिस चीज से ज्यादा सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, जिसके प्रति हमें सबसे ज्यादा आसक्ति होती है, उसको हम पुकारते हैं। तो स्वाभाविक रूप से अजामिल की आसक्ति अपने पुत्र में थी। सबसे छोटा पुत्र था अजामिल। उसने पुकारा नारायण, पुकारा पुकारा नारायण। तो फिर क्या हुआ, भगवान के 4 विष्णु दूत प्रकट हो गए और उन्होंने अजामिल को बचाया यमदूतों से। तो हम देख सकते हैं कि अंत में अजामिल ने जस्ट मतलब एक तरह से हम बोलेंगे कि बिना जानबूझ के भी नहीं, ऐसे ही अब भगवान का नाम ले लिया और उसके मन में कोई कपट नहीं था, इसलिए उसको विष्णु दूतों ने आके यमदूतों से बचाया। पर क्योंकि उसका जो भक्ति भावना थी या भगवान के प्रति उसका लगाव नहीं था, उसने तो अपने बच्चे को पुकारा था, तो वो उसको बस बचाया गया, उसके पापों से वो मुक्त हुआ, लेकिन अभी भी वो शुद्ध भक्त नहीं बना था और भगवान का स्मरण उसके हृदय में नहीं था। तो इसलिए वो धाम नहीं गया। भगवान का उसको दूसरा मौका मिला, उसको दोबारा से जीवन दान मिला। और फिर अजामिल ने हरिद्वार में जाके खूब भगवान का भजन किया, हरि नाम का जप किया। और फिर अंत में जब उसका हृदय शुद्ध हो गया और वो भगवान के स्मरण में स्थिर हो गया, तो फिर विष्णु दूतों ने आके अजामिल को लेके गए। तो अंत काल में हमारा एक्चुअल में क्या आसक्ति है, क्या हमारा मन है, हम जबरदस्ती नहीं कर सकते। अंत काल में बहुत कष्टदायक स्थिति होती है, तो जो हमने जीवन भर जहाँ आसक्ति रखी है वही आएगी। तो इसीलिए हमें जीवन भर भगवान की प्रति आसक्ति बढ़ानी चाहिए, हरि नाम का जप करना चाहिए, हरि नाम से आसक्ति बढ़ानी चाहिए। तो फिर जाके हम मृत्यु के समय ये उम्मीद कर सकते हैं कि इतने कष्टदायक समय में भी हम भगवान को याद कर पाएंगे। तो वही है, आसक्ति हमारी कहाँ है। तो ये अजामिल की आसक्ति अपने बेटे में थी, पर सौभाग्य से उसका नाम नारायण रखा था, तो इसीलिए उसको विष्णु दूतों ने आके एक और मौका दिया और फिर वो हरि नाम का जप करके शुद्ध हुआ। जैसे ये पहली फोटो में विष्णु दूत यमदूतों से बचा रहे हैं, और फिर दूसरी फोटो में हम देख रहे हैं अजामिल ने हरिद्वार में जाके फिर जब भजन किया, अपना हृदय शुद्ध कर लिया हरि नाम के जप से, तब जाके फिर उसको वही विष्णु दूत लेने के लिए आए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अंत काल में हमारी जो चेतना होती है, अगर वो भगवान से आसक्त है हम और भगवान को हम रिमेम्बर करते हैं, तो हम भगवान के जैसा शरीर प्राप्त करते हैं, सच्चिद आनंद। फिर हम देखते हैं ये गजेंद्र की भी स्टोरी है कि गजेंद्र ने भी अपने अंतिम समय में भगवान को पुकारा और भगवान के धाम गए। गजेंद्र भी एक हाथी थे, और हाथी थे तो उन्होंने मगरमच्छ से लड़ाई हो रही थी, मगरमच्छ ने उनका पैर पकड़ लिया था। तो वो बहुत ज्यादा कष्ट में थे, तो उन्होंने भगवान से प्रार्थना की, एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादय विविधलिङ्गविदाभिमानः
नयि ते यदुपशशिपूर्निखिलात्मकत्वात् नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। ये श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में आता है गजेंद्र की प्रसंग, जिसमें गजेंद्र स्तुति है, बहुत सुंदर प्रार्थना है गजेंद्र भगवान को अर्पित करते हैं। अंत काल में भगवान प्रकट होते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं और फिर वो उनका धाम जाते हैं, उनको ही भगवान की प्राप्ति होती है। तो ये लक्ष्मी नारायण है वैकुंठ में, जो कि हमारे जो कि भक्त पहुंचते हैं जब वो भगवान का स्मरण करते हैं अंत में। नहीं तो अगर किसी और का स्मरण होता है तो क्या होगा? तो छठे अध्याय छठे श्लोक में भगवान कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेया सदा तद्भाव भावितः। अब भगवान कह रहे हैं भाई जिसका स्मरण होगा वहीं जाना है, मेरा हुआ तो मेरे पास, नहीं तो जहां होगा वहां। तो जैसी जैसी व्यक्ति की स्मरण होगा अंत में, वहां पर उसका अगला जीवन स्थापित होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट साइंस है। जैसे हमारा मन होगा उसी प्रकार का अगला जीवन हमारा बने। और हमारा मन क्या है? इस जीवन में जो जो चीजें हमने की हैं, जो जो आसक्तियां, जो जो इच्छाएं हमने पाली हैं, जो चरित्र हमने बनाया है, जिस प्रकार का हमारा व्यवहार है, तो जैसा होगा वैसा ही अगला जीवन हमारा निर्धारित होगा। ठीक है, इसलिए हमको बहुत सावधान होना चाहिए और अपने इस जीवन को सफल बनाने के लिए अभी वर्तमान में ही हमको भगवान के नामों का जप करना चाहिए, भक्ति की क्रियाओं में लगना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए, ताकि हमारी जो मन है, जो हमारा चिंतन है और जो हमारी आसक्ति है, वो संसार में ना बढ़े, भगवान में बढ़े। ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मृत्यु कभी भी आ सकती है, इसीलिए अंत में हम, ये सब लोगों की, ये सारी फोटोज जो हैं मरते हुए लोगों की हैं। ये व्यक्ति मीटिंग दे रहा है, या ऊपर ये जो है प्रेस रिपोर्टर रिपोर्ट कर रही हैं, और ये रिपोर्ट करते करते इनकी मृत्यु हो गई। ये एक और व्यक्ति नीचे जो है मीटिंग दे रहा है, और मीटिंग देते देते इसकी मृत्यु हो गई। फिर ये व्यक्ति भी नीचे भाषण दे रहा है, और भाषण दे देते इसकी मृत्यु हो गई। फिर ये दो बच्चे हैं जो खड़े हुए हैं, तो वो एक गाड़ी आई और एक को उड़ा के चली गई, और पता नहीं चलेगा कब मृत्यु आ जाएगी। ऐसे सारे उदाहरण हैं। डेथ कैन कम एट एनी टाइम इन एनी वे, किसी भी तरह से मृत्यु आ सकती है और कभी भी आ सकती है। और हम मृत्यु के समय, मतलब अगले जन्म में क्या प्राप्त होगा, वो कैसे पता चलेगा कि हमारा अंत में स्मरण किस चीज का हो रहा है और क्या आ सकती है। जैसे आप देखिए कि ये थोड़ा कुछ स्क्रीन बताई गई है। कोई बहुत ज्यादा कामुक व्यक्ति है तो उसको एक कामुक कुत्ते का शरीर मिलता है अगले जीवन में। कोई बहुत ज्यादा आलसी है तो उसको पोलर बियर जैसा शरीर मिलता है, जो सोते ही रहता है। पोलर बियर साल में 6 महीने सो सकता है। कोई बहुत ज्यादा ईर्ष्यालु है तो उसको ये सांप का शरीर मिलता है। और कोई बहुत ज्यादा नग्न रहता है और अपना शरीर दिखाता रहता है, तो उसको पेड़ का शरीर मिलता है, क्योंकि पेड़ जो है वो भी नग्न रहता है, एक जगह खड़ा रहता है। फिर ये सब अवस्थाएं हैं, कैसा कैसा। और कोई बहुत ज्यादा जैसे मीट मांसाहार इत्यादि करता है, तो फिर उसको अगले जीवन में ये शेर का शरीर प्राप्त हो सकता है, जिसको मांस खाने की छूट है। ये सब चीजें हैं। जैसे जैसे हमारी चेतना होगी वैसे ही हमारा हमारा स्मरण होगा अंत में। पूरे जीवन भर हमने जिस चीज को सोचा है, जिस चीज पर दिमाग लगाया, आसक्ति बनाई है, वो ही अंत में आएगी और वो ही फिर हमारा अगला जीवन निर्धारित करेगी।
जैसे यहाँ पे व्यक्ति मांस खा रहा है तो अगला जीवन उसका शेर का है। यहाँ पे ये व्यक्ति बहुत कामुक है तो या बहुत सो रहा है तो उसका जीवन पोलर बियर का है। और अगर कोई व्यक्ति, अब जैसे यहाँ पे जड़ भरत जी का भी बताया गया है कि जड़ भरत जी थे, भरत महाराज भगवान के अवतार ऋषभ देव जी के पुत्र थे। उन्होंने भगवान कृष्ण की प्राप्ति के लिए खूब प्रयास किए और वो भक्ति में बहुत उन्नत स्तर पे पहुंच गए थे, लेकिन अंत में वो एक हिरण से आसक्त हो गए। तो इसलिए उनको एक जन्म हिरण का लेना पड़ा। और फिर हिरण के जन्म के बाद उन्होंने दोबारा से अपनी भक्ति कंटिन्यू की और तीसरे जीवन में जड़ भरत बनकर वो भगवान के धाम गए। तो ऐसे जो मृत्यु के समय हमारा चिंतन होता है उससे हमारा अगला जीवन निर्धारित होता है। तो भरत महाराज की इतने सावधानी से भक्ति कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनसे गलती हो गई और वो एक कुछ समय के लिए एक हिरण से आसक्त हो गए, और जिसकी वजह से उन्होंने अपनी भक्ति को कमजोर बना लिया। और फिर हिरण से आसक्त होने की वजह से अगला जीवन उनको हिरण का मिला। तो उसमें उन्होंने बहुत पश्चाताप किया और फिर आगे आने वाले जीवन में जड़ भरत के रूप में बने। और फिर वो पूर्ण रूप से भगवान के चिंतन में लगे रहते थे और उस चिंतन से फिर वो तीसरे जीवन में सफल हुए। यहाँ कह रहे हैं हियरिंग इज इम्पोर्टेंट बट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओनली देन विल इट बी पॉसिबल टू रिमेम्बर द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली। जैसे अभी हम श्रवण कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आप लोगों को ये ज्ञान प्राप्त हो रहा है कि मृत्यु कैसे होती है, देहांतरण कैसे होता है, अगला शरीर कैसे निर्धारित होता है, तो आपको पता तो लग गया। लेकिन अब आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप इसको जीवन में कैसे उतारेंगे। अगर आप इस ज्ञान को अपनाएंगे अच्छे से तो फिर आपको लाभ होगा, नहीं तो ये बस एक किताबी ज्ञान बन के रह जाएगा और फिर आपको पूरा लाभ नहीं प्राप्त हो पाएगा। इसलिए कह रहे सबसे इम्पोर्टेंट है कि इसका हम जीवन में उतारें, और तभी जो है हम भगवान को याद कर पाएंगे निरंतर। और जब हम भगवान को निरंतर याद करेंगे तो फिर मृत्यु के समय भी याद कर पाएंगे। तो भगवान को निरंतर याद करने का सबसे आसान तरीका है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान के बारे में श्रवण करना, जैसे अभी हम सुन रहे हैं भगवत गीता पढ़ना, भक्तों का संग करना, इससे धीरे धीरे हमारे हृदय में भगवान का स्मरण बढ़ता है। नेक्स्ट। तो अब हमने जान लिया कि जीवन के अंत को कैसे हमें करना चाहिए। अब अगले तकरीबन तकरीबन 14 श्लोकों में परम सत्य को प्राप्त करने के अलग अलग मार्ग हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। कविं पुराणम् अनुशासितारं मनोरणीयां च मनुस्मरेभ्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्तात् प्रयाणकाले मनसा चलीना भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सततं परं पुरुषमुपैति विपिन्। यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपना स्मरण करने का एक तरीका बता रहे हैं कि उनको किस प्रकार से लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि स्मरण के बारे में बात हुई है। तो इस प्रकार से भगवान का स्मरण करना चाहिए कि वो कवि है, आदि कवि। कवि मतलब जो हर चीज को जानते हैं, सब चीज की ज्ञाता। पुराना मतलब पुरातन है, उनसे पुराना कोई नहीं है, सब आदि पुरुष। अनुशासितारम, अनोरणीयम सब, वो छोटे से भी छोटे हैं और बड़े से भी बड़े हैं। हर चीज के वो आश्रय दाता हैं, हर चीज को वो धारण करते हैं। कोई भी चीज उनके सपोर्ट के बिना, सपोर्ट गिविंग है वो, उनके सपोर्ट के बिना कुछ भी चीज स्थायी रूप से नहीं रह सकती। और अचिंत्य जिनका रूप हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा उनका स्मरण करना चाहिए। और फिर ये षट चक्र योग के बारे में बता रहे हैं भगवान की। योगी होते हैं जो शुद्ध भक्त नहीं होते, योग मिश्रित भक्त होते हैं।
तो उनके बारे में बता रहे हैं, उनको कैसे भगवान का प्राप्ति होती है। और फिर ये पूरा वर्णन है, अलग अलग चक्र होते हैं और उनको कैसे भगवान को प्राप्त करना है। चंद्रमा के अलग अलग मूवमेंट्स के अनुसार वो बताया गया है। फिर 14वें श्लोक में शुद्ध भक्त कैसे भगवान को प्राप्त कर लेता है वो बता रहे हैं। अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यशा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्त योगिना। कि एक होता है योग मिश्रित भक्त, एक होता है शुद्ध भक्त। योग मिश्रित भक्त मतलब योग करना चाहता है, ध्यान योग से आसक्त है और भक्ति भी कर रहा है साथ साथ में, मिश्रित है। लेकिन शुद्ध भक्त होता है केवल और केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भगवान की सेवा करना चाहता है, वो शुद्ध भक्त होता है। अनन्य चेता सत्तम, और किसी मन में और कुछ भी नहीं है। अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम, तो वो व्यक्ति जो होता है जो कि अनन्य चेता, हमेशा भगवान के निरंतर स्मरण में लगा रहता है और भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है, तो फिर वो बहुत आसानी से भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो योग मिश्रित लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं। मून चंद्रमा के अलग अलग मूवमेंट्स के अनुसार उनको अपना शरीर छोड़ना पड़ेगा, जिसका वर्णन आता है इसी अध्याय में। भक्तों के लिए पुनर्जन्म नहीं है, क्योंकि वो भगवान की सेवा में शाश्वत रूप से जुड़ना चाहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट। योगी, ज्ञानी, कर्मी, इनका पुनर्जन्म भी हो सकता है, क्योंकि वो भगवान की प्रेममयी भक्ति में भी करना सीखे नहीं है। ठीक है। अब जैसे ध्रुव महाराज के बारे में हम देखते हैं। ध्रुव महाराज ने भगवान की शुद्ध भक्ति की नारद मुनि के साथ, तो ध्रुव महाराज को अपनी माता के साथ भगवान के धाम जाने का मौका मिला। तो ये भक्त होते हैं जो केवल भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान का अनन्य आश्रय लेते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, भजन करते हैं और जीवन के अंत में भगवान के धाम जा पाते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्ति से भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो शुद्ध भक्ति का साधन है भगवान के नामों का जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमें ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। 16 माला करने की संस्तुति बताई गई है और अगर हम करेंगे ऐसा तो हमारा जीवन बहुत ही खुशहाल और आध्यात्मिक हो जाएगा। तो अब भगवान हमें, जैसे योग मिश्रित भक्ति के बारे में हमने पढ़ा और शुद्ध भक्ति के बारे में, तो अब भक्ति के बारे में भगवान थोड़ा और समझाएंगे। तो यहाँ बताया गया है कि 2 प्रकार के मार्ग हैं, एक है प्रकाश का, एक है अंधकार का। तो जो ज्ञानी और योगी होते हैं, प्रकाश का मार्ग उनको प्राप्त होता है और उनको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है। और जो कर्मी होते हैं उनको अंधकार का मार्ग प्राप्त होता है और ज्यादा से ज्यादा उनको स्वर्ग प्राप्त होता है। परंतु स्वर्ग में जाके भी उनको दोबारा से जन्म मृत्यु के चक्कर में आना पड़ता है, लेकिन ज्ञानी योगियों को दोबारा चक्कर में नहीं आना पड़ता जन्म मृत्यु के। फिर अब अर्जुन सोच रहे हैं कि इतना सब कुछ मैं कैसे ध्यान रख पाऊंगा। तो भगवान कह रहे हैं आप चिंता मत करो, आपका प्रकाश का और अंधकार का कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपकी स्थिति बहुत महान है। नैते स्थिति पार्थ जा नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम शानमुपैति चाद्यम्। भगवान कह रहे हैं अरे अर्जुन तुम चिंता मत करो, तुम भक्त हो और योगियों में भी परम योगी हो, तो तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें प्रकाश का मिलेगा अंधकार का मिलेगा। तुम्हें तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक परम लोक प्राप्त होगा। और जो बड़े बड़े वैदिक ज्ञान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, तपस्याएं करते हैं, दान देते हैं, पुण्य करते हैं, सब चीजों में, सब चीजों का जो सब चीजें करने वाले हैं उनको जो फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि आप शुद्ध भक्ति कर रहे हो, वो सारे फल आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति सर्वोत्तम मार्ग है और उससे हम भगवान को बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। बाकी मार्ग थोड़े से और कष्ट और कठिन होते हैं।
क्योंकि उनमें मिश्रण है। तो शुद्ध भक्ति बहुत शक्तिशाली होती है, जिसमें भगवान, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में जुड़ते हैं। जैसे कि अर्जुन भगवान की प्रसन्नता के लिए उनकी सेवा में जुड़ रहे हैं आदि। उनका कोई अपना भौतिक स्वार्थ नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति होती है, जिसमें भगवान की खुशी के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए अपनी सेवा करते हैं प्रेम से। तो इसके द्वारा हमारा जीवन सफल होता है और अंत में भी हमें भगवान का सब सर्वोत्तम धाम प्राप्त होता है। तो आज के लिए यहीं पर हम विराम देंगे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे भक्त हैं इस्कॉन में जो शुद्ध भक्ति का पालन करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे प्रभुपाद जी हैं, कीर्तन कर रहे हैं भक्त लोग, और भगवान के ग्रंथों का वितरण कर रहे हैं। तो ये सभी भक्त जो हैं निश्चित रूप से इनका ये निर्भय हैं और शुद्ध, उनमें पूरा विश्वास है कि आसानी से इनको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि ये शुद्ध भक्ति का मार्ग पालन कर रहे हैं। तो अंत में आज के श्लोक में हमने यही सीखा कि अर्जुन के जितने भी संशय थे वो निवारण किया भगवान ने पहले 4 श्लोकों में। फिर आखिरी के आगे के 4 श्लोकों में जीवन कैसे करना चाहिए, एंड ऑफ लाइफ। फिर और आगे के 14 श्लोकों में भगवान की प्राप्ति करने के जो मार्ग हैं, एक योग मिश्रित मार्ग है, एक शुद्ध भक्ति का मार्ग है, उसको जाना। और फिर अंत में भक्ति का मार्ग, शुद्ध भक्ति है, उसको जाना कि शुद्ध भक्ति जो है वो सारे फल प्रदान कर देती है जो अलग अलग मार्ग में मिलते हैं। तपस्या, दान इत्यादि सभी के फल हमें भक्ति में प्राप्त हो जाते हैं। तो यहीं पर हम आज का सेशन विराम देंगे। आप में से किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, और नहीं तो फिर हम आज का क्विज कंडक्ट करते हैं। तो हम क्विज लॉन्च कर रहे हैं। आपका कोई प्रश्न हो तो आप हैंड रेस कीजिएगा। तो क्विज में आपको पहले 2 प्रश्न मतलब नाम और नंबर लिखना है, वो अटेंडेंस के लिए होता है। और आखिरी का जो तीसरे प्रश्न में उत्तर लिखना है आपको, वो मैं अभी पूछ रहा हूँ आपसे, और उसका उत्तर आपको तीसरे प्रश्न के उत्तर में लिखना है। तो प्रश्न है आपके लिए कि आज के अध्याय का क्या शॉर्ट फॉर्म है, एक्रोनिम, और उसके पहले अक्षर और आखिरी अक्षर में का क्या मतलब है। आज के अध्याय का क्या एक्रोनिम है और उसका पहला अक्षर और आखिरी अक्षर का क्या अर्थ है। तो अगर किसी को पोल नहीं दिख रहा तो फिर आप हमको व्हाट्सएप पे अपना अटेंडेंस भेज सकते हैं और आंसर भी भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर मैं लिख देता हूँ एक बार सभी की जानकारी के लिए। अगर आपको पोल नहीं दिख रहा है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आपका नाम और नंबर अटेंडेंस के लिए भेज सकते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी भेज सकते हैं। ठीक है, मैंने नंबर लिख दिया है आप सभी की जानकारी के लिए, 8595851185। तो रेणु जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा रेणु जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी मेरे हरे को कृष्ण। दो बात पूछनी थी। एक तो हाँ। पहली एक ये बात कि अभी आपने कहा कि मृत्यु के समय जो व्यक्ति का जैसा चिंतन होता है उसको वैसा हम्म। शरीर प्राप्त होता है। और हम्म। अगर मान लीजिए कि अगर कोई अपने पूरा उसने जीवन भर सो कॉल्ड भक्ति करी और उसको भगवान याद नहीं आए, तो उसमें उस स्थिति में क्या होगा? आप अपनी भक्ति के जो हम कर रहे हैं भगवान की सेवा भक्ति, जो नियम कानून हम पालन कर रहे हैं गुरु के अनुसार, तो हाँ, गुरु की आज्ञाओं के अनुसार हम अच्छे से करें तो फिर हमको निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारे जो आचार्य हैं और भगवान हैं वो हमको अच्छी गति प्रदान करेंगे। अगर नहीं होता है याद तो अलग अलग इसमें
उपाय बताए गए हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। एक हो सकता है कि भगवान स्वयं आपके हृदय में आके अपना स्मरण करवाएं आपको, जैसे कि भगवान ने बोला है सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च, कि मेरे से ही ज्ञान, मेरे से ही स्मरण होता है, मेरे से ही विस्मरण होता है, तो मैं ही आपको अपने आप का स्मरण भी करा सकता हूँ। तो क्योंकि आपने जीवन भर भक्ति किया है तो भगवान स्वयं आपको स्मरण कराएंगे, करा सकते हैं अपना। दूसरा, जो आचार्य गण हैं वो आपको भगवान का स्मरण करवा सकते हैं आपके चेतना में प्रवेश करके। तो आप भगवान की और आचार्यों की सेवा कीजिए, अपना कर्तव्य कीजिए और अपना हृदय शुद्ध कीजिए। और अगर आप शुद्ध हैं तो आपको वैसे भी स्मरण होगा, नहीं हो पा रहा है तो भी भगवान ने बोला गया स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सति यो नरा धातु साम्य स्थिते स्मरता विश्वरूपम च मामजम अह तस्मात् विश्वरूपम च मामजम म्रियमाण। एक्चुअली ये श्लोक आता है वराह पुराण में कि अगर कोई व्यक्ति जीवन भर उनकी सेवा करता है और अंत में वो नहीं कर पा रहा है तो भगवान उसको याद दिलाते हैं। तो आचार्यगण भगवान आपको चेतना में आके याद दिला सकते हैं। नहीं तो जैसे भगवान ने और भी स्थान पे 6 अध्याय में बोला है, अगर अभी आपकी भक्ति उतनी परिपक्व नहीं हुई है तो आपको अगले जीवन में स्वर्ग के भोग प्राप्त हो सकते हैं, होंगे। और फिर आपको एक अच्छे ब्राह्मण परिवार में या अच्छे धार्मिक वैश्य परिवार में जीवन मिल सकता है, ताकि आप अपनी भक्ति वहां से कंटिन्यू करें। तो भक्ति का मार्ग हमेशा ही मंगलमय है, ऑस्पिशियस है और सभी के लिए सौभाग्यशाली है। तो कोई इसमें मतलब लॉस नहीं है, कोई कमी है, कोई इस पे कोई नुकसान की बात है ही नहीं। अगर हम शुद्ध हो गए तो हम भगवान के धाम जाएंगे, वो काफी हद तक शुद्ध हो गए तो भगवान हमको अंत पूर्ण शुद्ध हो गए तो भगवान ही हमको ले जाएंगे। और कुछ रह गए तो फिर हम भगवान के तो फिर हमको अगला जीवन मिलेगा, ताकि हम कंटिन्यू कर सकें, जैसे जड़ भरत जी के साथ हुआ, भरत महाराज जी के साथ हुआ। ठीक है, आपका और कोई ठीक। प्रश्न है? हाँ जी, हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी, अभी आपने बताया था कि जो चेतन लोग हैं, जैसे हम्म। हम लोग हैं, हमारी 6 अवस्थाओं में से हम गुजरते हैं। वो हाँ, जन्म, विकास, स्थिरता, प्रजनन, बुढ़ापा, मृत्यु। और जो चेतन नहीं है, वो उनकी 3 अवस्था में सुन नहीं पाई। 3 या 4 बोल सकते हैं आप। मुख्य रूप से उनका वो ग्रो नहीं करते और उनका बाय प्रोडक्ट्स नहीं होता। तो उनका जन्म होता है, वो रहते हैं कुछ समय, फिर वो धीरे धीरे, आप ये भी मान सकते हैं कि वो भी खराब होने लगते हैं, ड्विंडलिंग होती है और अंत में उनका भी विनाश हो जाता है। तो 4 अवस्थाएं होती हैं बस, उनका उनके उनमें प्रोडक्ट रिप्रोडक्शन नहीं होती है, मतलब संतान नहीं उत्पन्न होती, बाय प्रोडक्ट्स नहीं होते। और पहला और एक उनका कोई ग्रोथ नहीं होता, वो बढ़ते नहीं है। ठीक है। अच्छा, ठीक है। ठीक हरे है प्रभु कृष्ण। जी। हरे हरे कृष्ण। वेद प्रकाश जी का प्रश्न है। हरे कृष्ण वेद प्रकाश जी। हरे कृष्णा वेद प्रकाश जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस प्रभु। ये आप पहला अध्याय, ये जो डाउट था, डाउट में उन्होंने 6 चीजें बोली थी: ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म, आदिभूत, आदि यज्ञ। और छठा क्या था प्रभु जी? समझ में नहीं आया। पहला था ब्रह्म, फिर ब्रह्म, अध्यात्म, फिर कर्म। अध्यात्म। ब्रह्म, अध्यात्म, कर्म हाँ, और आदि भूत, आदि दैव और आदि यज्ञ। आदि है। ये ठीक है। आदि यज्ञ का क्या मतलब? हैं जी। आदि यज्ञ। आदि यज्ञ में बता रहे थे कि जो अनासक्त योगी है वो परमात्मा से आसक्त होता है, जो सभी के हृदय में वास करते हैं, तो वो है आदि यज्ञ। का अर्थ परमात्मा जो सभी के हृदय में वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। राजेंद्र जी का प्रश्न है। हरे कृष्णा राजेंद्र जी।
हरे कृष्णा राजेंद्र जी। केदारनाथ जी ने हमसे प्रश्न पूछा चैट बॉक्स में, क्या जीव को स्मरण रहता है मृत्यु के बाद? राजेंद्र जी, हरे कृष्णा राजेंद्र जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि आध्यात्मिक आपने दो प्रकार से बताई थी, हम्म। थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे जी? हाँ, जो अध्यात्म का अर्थ है कि जो है आत्मा जो है, उस शब्द के संदर्भ के अनुसार अलग अलग मतलब हो सकते हैं, किस संदर्भ में बातचीत हो रही है। एक हो सकता है आत्मा का मतलब जीवात्मा, जो आध्यात्मिक है, या आपका शरीर या आपका मन। तो आध्यात्म मतलब इन सब चीजों का परिवेश, आत्मा के बारे में बातचीत करना, चाहे अपने शरीर के बारे में, चाहे मन के बारे में, चाहे आध्यात्मिक आध्यात्मिक आत्मा के। तो ये अध्यात्म का अर्थ बताया गया था, दूसरा अर्थ तो नहीं बताया मैंने इसका। अच्छा से दूसरा नहीं बताया? नहीं। ठीक है। हरे कृष्ण। अरे, हरे कृष्ण। तो केदारनाथ जी पूछ रहे हैं क्या जीव को, अच्छा भक्त लोग पूछ रहे हैं एक बार क्वेश्चन रिपीट करने के लिए। तो आपके क्विज का पोल का क्वेश्चन है कि आज के चैप्टर का एक्रोनिम क्या है, शॉर्ट फॉर्म क्या है, और दूसरा है कि उसका पहला और आखिरी अक्षर का क्या मतलब है। ठीक है। अच्छा, तो अब केदारनाथ जी पूछ रहे हैं कि क्या जीव को स्मरण रहता है मृत्यु के बाद? तो कुछ कभी कभी स्मरण रहता है, अगर उसकी भक्ति तीव्र रही हो। जैसे भरत महाराज ने बहुत तीव्र भक्ति की थी, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक गए अंत में। तो इसलिए भगवान ने उनका स्मरण दिला के रखा कि हिरण के शरीर में भी उनको पछतावा हो कि उनसे एक गलती जैसे वो उनका कितना एक तरह से पतन हो गया, नहीं तो वो भगवान के धाम जा सकते थे। तो ताकि वो और अच्छे से वो ध्यान रख सकें और दोबारा से वो गलती ना करें। सामान्य रूप से क्योंकि लोग भौतिक चेतना में युक्त होते हैं, तो उनको स्मरण नहीं रहता। लेकिन जब भक्ति में व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और एक प्रकार से अगर वो स्मरण उसकी भक्ति के लिए अनुकूल होता है, तो भगवान फिर स्मरण रखवाते हैं। गजेंद्र जी को भी स्मरण हो गया था भगवान के, वैसे तो वो उनको स्मरण पूरा नहीं था, लेकिन अंत में उनको एक स्तुति याद आ गई थी जो उन्होंने पिछले जन्म में सीखी थी। और वो स्तुति उन्होंने जब की तो फिर भगवान प्रसन्न होकर प्रकट हुए। तो भगवान जीव को स्मरण रहता है कि नहीं? सामान्य रूप से तो नहीं रहता, लेकिन विशेष रूपों से रह भी सकता है अगर उनकी भक्ति के लिए वो उपयोगी होता है तो अब हम यही विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।